नेटो के हथियार लूटेगा अमेरिका, ट्रंप पुतिन का सीक्रेट प्लान। 4 साल से चल रही जंग में ऐसा पहली बार होगा जब यूक्रेन के साथ साथ नेटो और यूरोप की सैन्य ताकत को जबरदस्त झटका लग सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के इरादे नेटो और यूक्रेन की सैन्य ताकत और क्षमता को लेकर बेहद नकारात्मक है, या यूं कहें कि बेहद खतरनाक इरादे हैं। खबर पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता है कि ट्रंप अब पुतिन को जहां एक तरफ यूक्रेन युद्ध का विजेता बनाने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप नेटो और यूरोप की सैन्य ताकत पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहते हैं। ये कोई हवाई खबर नहीं, बल्कि ब्रिटेन के प्रमुख दैनिक अखबार द गार्डियन ने पुख्ता सूत्रों के हवाले से खबर छापी है। हम आपको पूरी खबर फुल डिटेल के साथ बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि क्यों साल 2027 तक अमेरिका नेटो और यूरोप की सैन्य ताकत को शून्य कर देना चाहता है। और साथ ही ये भी खबर है कि शांति का नोबेल पुरस्कार न मिलने से नाराज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को हर हाल में यूक्रेन युद्ध जिताने की ठान ली है। ट्रंप के इसी प्लान से घबराए जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने अब मिलकर के अमेरिका के बिना ही यूक्रेन को जंग जिताने का ऐलान कर दिया है। एक हफ्ते में पेरिस और लंदन में 2 बार ज़ेलेंस्की ने फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के राष्ट्र प्रमुखों के साथ मीटिंग की है, जिसकी वजह से अमेरिका और ज्यादा तमतमा गया है। यहाँ तक कि ट्रंप इस बात से नाराज हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और नेटो के महासचिव और चीफ मार्क रूटे पीठ पीछे अमेरिका के खिलाफ साजिश में जुटे हुए हैं। इन राष्ट्र प्रमुखों की लीक हुई कॉल में सभी इस बात पर चेतावनी दे रहे हैं कि अमेरिका यूक्रेन को जंग में धोखा दे रहा है। और इसके बाद से अमेरिका ने नेटो और यूरोप के सैन्य ताकत पर कब्जा करने का मन बना लिया है। लेकिन ये सब कैसे? इसकी शुरुआत करते हैं उस खबर से। नेटो के हथियार छीनेगा अमेरिका, 5 सूत्रों का ब्रिटिश मीडिया पर दावा। शुरुआत उस खबर से जिसकी वजह से 32 देशों वाले नेटो की 35 लाख सैन्य क्षमता वाली सेना पर अमेरिका 2027 तक पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन की तरह रूस, यूरोप और नेटो के कई देशों पर हमला कर सकता है या फिर कई इलाकों पर कब्जा कर सकता है। इस खबर की जड़ तक पहुंचने से पहले ये जान लीजिए कि रूस यूक्रेन युद्ध में कैसे यूरोप और नेटो देश रूस के खिलाफ 38,21,000 करोड़ रुपए यूक्रेन को दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद यूक्रेन रूस को जंग नहीं हरा पाया है। सबसे पहले ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन में छपी उस खबर को जान लीजिए जिसकी वजह से यूरोप से लेकर अमेरिका तक कोहराम मचा हुआ है। ब्रिटिश मीडिया के दावों के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि 2027 तक यूरोप नेटो की अधिकांश रक्षा क्षमताओं पर कब्जा कर ले। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन के अधिकारियों ने इस हफ्ते वॉशिंगटन में राजनयिकों को बताया कि अमेरिका चाहता है कि 2027 तक यूरोप नेटो की अधिकांश पारंपरिक रक्षा क्षमताओं, चाहे वो खुफिया जानकारी हो या फिर मिसाइल पावर हो, सभी पर अमेरिका कब्जा कर ले। रिपोर्ट से जुड़े 5 सूत्रों ने दावा किया, जिसमें एक अमेरिकी अधिकारी भी शामिल है। खबरों के मुताबिक वॉशिंगटन में नेटो नीति की निगरानी करने को लेकर पेंटागन के अधिकारियों ने कई यूरोपीय अधिकारियों के साथ बैठक की है। पेंटागन के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि 2022 में रूस के द्वारा यूक्रेन पर किए गए व्यापक आक्रमण के बाद से यूरोप ने अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में जो प्रगति की है, उससे वॉशिंगटन अभी संतुष्ट नहीं है। सूत्रों के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों ने अपने समकक्षों से कहा कि अगर यूरोप 2027 की समय सीमा को पूरा नहीं करता तो अमेरिका कुछ नेटो के बड़े सैन्य अभ्यास और तैयारियों में भाग लेना पूरी तरह से बंद कर देगा। एक अमेरिकी अधिकारी का दावा है कि कैपिटल हिल के कुछ अधिकारी यूरोपीय लोगों को दिए गए पेंटागन के संदेश को अच्छी तरह से जान चुके हैं। दावों के मुताबिक अमेरिका नेटो और यूरोप को खुफिया जानकारी, निगरानी, द्रोही, ISR मिसाइल प्रणाली, वायु रक्षा,
और सेना की मूवमेंट और आदेशों पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेना चाहता है। निहत्था होगा नेटो, अमेरिका की 70% पावर। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन है, जिसमें 32 सदस्य देश शामिल हैं। 2025 के अनुमानों के मुताबिक नेटो के कुल सक्रिय सैनिक लगभग 35 लाख के करीब हैं, जो वैश्विक सैन्य खर्च का आधे से ज्यादा हिस्सा कवर करती है। 2025 के ग्लोबल फायर पावर आंकड़े और नेटो डेटा के मुताबिक आज की तारीख में नेटो के पास 8,500 टैंक हैं, 4,700 से ज्यादा लड़ाकू विमान हैं, 10,000 से ज्यादा लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं, 212 से ज्यादा नौसैनिक जहाज हैं, 150 से ज्यादा पनडुब्बियां हैं, जो नेटो को अजेय बनाती हैं। लेकिन अब अमेरिका नेटो की इसी पावर पर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि नेटो के 3 देश जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन अमेरिका के लिए सिरदर्द बन गए हैं, और इन्हीं की वजह से यूक्रेन युद्ध में शांति समझौता नहीं हो पाया, जिसकी वजह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से शांति का नोबेल पुरस्कार फिसल गया। अब आप ये जान लीजिए कि नेटो में अमेरिका की भूमिका क्या है और नेटो में शामिल जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन से क्यों पल्ला झाड़ना चाहता है अमेरिका। नेटो की सैन्य ताकत उसके 32 सदस्य देशों की संयुक्त क्षमताओं पर निर्भर करती है, लेकिन अमेरिका इसकी रीढ़ की हड्डी है। 2025 के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका नेटो की कुल सैन्य क्षमता का लगभग 65 से 70% हिस्सा खर्च करता है। अमेरिका के बिना नेटो की क्षमता 30 से 40% कम हो जाएगी, खासकर लंबी दूरी के हमले। खुफिया मिशन में अमेरिका का कोई मुकाबला नहीं। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने पूर्वी यूरोप में 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात किए हैं, जबकि अमेरिका पर हावी नेटो के 3 देश जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन तीनों मिलकर नेटो के कुल रक्षा बजट का सिर्फ 20% पैसा देते हैं। ऐसे में अमेरिका को लगता है कि जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन काबू में करने के लिए अमेरिका पैसों के दम पर उनके सैन्य क्षमताओं पर कब्जा कर सकता है। नेटो की कॉल लीक, ट्रंप ने दिया बारूदी धोखा। अब सवाल ये उठता है कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के पीछे आखिर अमेरिका क्यों पड़ा हुआ है। इसके पीछे कई दावे किए जा रहे हैं। जिस तरह से रूस यूक्रेन पर हावी हो चुका है, उसके मुताबिक रूस आसानी से यूक्रेन को सरेंडर के लिए मजबूर कर सकता है, और ट्रंप का 28 सूत्रीय शांति प्रस्ताव भी अब रूस की जीत में 4 चांद लगा सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि अमेरिका के खिलाफ जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन तीनों मिलकर मोर्चा खोल चुके हैं और यूक्रेन को हथियार नहीं डालने दे रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, नेटो के महासचिव मार्क रूटे, ये तीनों मिलकर राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ कुछ ऐसी खुफिया बातें कर रहे थे जिसकी कॉल लीक हो गई है। अब जरा आप देखिए, लीक कॉल में इन देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने अमेरिका और ट्रंप पर क्या क्या कहा है। दिसंबर महीने में हुई नेटो नेताओं की मीटिंग कॉल से अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप इस कॉल लीक की डिटेल जानने के बाद बेहद नाराज हैं। जर्मन मैगजीन डेर स्पीगेल ने 4 दिसंबर को इसके अंग्रेजी नोट्स प्रकाशित किए हैं, जो सीधी बातचीत के अंश हैं। नेटो देशों की कॉल मीटिंग 1 दिसंबर 2025 को हुई थी, जिसमें यूरोपीय नेता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के द्वारा प्रस्तावित यूक्रेन रूस शांति योजना पर चर्चा कर रहे थे। जर्मन मैगजीन डेर स्पीगेल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि लीक कॉल में फ्रेंच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने चेतावनी दी कि अमेरिका यूक्रेन को धोखा दे सकता है, खासकर क्षेत्रीय मुद्दों पर बिना सुरक्षा गारंटी के। ये लीक कॉल नेटो में अमेरिका से तनाव को उजागर करती है, जहां यूरोपीय नेता ट्रंप के दूत जैसे स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर पर अविश्वास जाहिर कर रहे हैं। डेर स्पीगेल के मुताबिक नेटो की इस लीक कॉल में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, नेटो के महासचिव मार्क रूटे, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और ईयू की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन
पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सेन, नॉर्वे की पीएम जोनास गार स्टोरे और यूरोपीय परिषद अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा शामिल थे। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों ने कहा, अमेरिका क्षेत्रीय मुद्दों पर यूक्रेन को धोखा दे सकता है बिना सुरक्षित गारंटी के स्पष्टता की। ज़ेलेंस्की के लिए बड़ा खतरा है। इमैनुअल मैक्रों ने ट्रंप की योजना को रूस समर्थक बताया। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा, ज़ेलेंस्की को आने वाले दिनों में बेहद सावधान रहना चाहिए। ट्रंप के अमेरिकी दूत विटकॉफ और कुशनर आप और हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने कहा, हम यूक्रेन और व्लादिमीर को इन लोगों के साथ अकेला नहीं छोड़ सकते। नेटो के महासचिव मार्क रूटे ने कहा, मैं अलेक्जेंडर से सहमत हूं, हमें व्लादिमीर की रक्षा करनी चाहिए। मार्क रूटे ने ज़ेलेंस्की को संरक्षण की जरूरत पर जोर दिया। अमेरिका, राष्ट्रपति ट्रंप और ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और शांति वार्ता में शामिल ट्रंप के दामाद कुशनर के खिलाफ नेटो के नेताओं के लीक कॉल में जमकर जहर उगला गया, जो अब अमेरिका के सामने एक्सपोज हो चुका है। और यही वजह है कि अब अमेरिका नेटो और यूरोपीय देशों को सबक सिखाने की कोशिश में जुट गया है, जिसका सीधा फायदा रूस और राष्ट्रपति पुतिन को होगा, जबकि सबसे भयानक नुकसान ज़ेलेंस्की और यूक्रेन को जंग में होने जा रहा है। Well, he'll have to like it, and if he doesn't like it, then they should just keep fighting, I guess. लेकिन 38,21,000 करोड़ रुपए के हथियार लेने के बावजूद यूक्रेन रूस को हरा नहीं पाया है, बल्कि रूस ने उल्टा यूक्रेन को ही पूरी तरह से रौंद डाला है। अब ऐसे हालात में अगर अमेरिका यूरोप और नेटो के हथियारों पर अपना कंट्रोल कर लेगा तो यूक्रेन को जंग कौन जिताएगा? कुल मिलाकर पुतिन की जीत तय है। अब देखना यह है कि अमेरिका के खिलाफ फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे यूरोपीय और नेटो देश किस हद तक आगे जाते हैं।